हाँ भाई, लाइए मुझे एक एनसीईआरटी की बुक दीजिए। देखें, कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 कवर किए थे, 29 तक। मैंने 27 और 28 कल के लेक्चर में स्किप किया था। अरे समझ गए भाई, 29 और 27 और 28 ये दो क्वेश्चन कल छोड़े थे। क्या बन गए हैं कि बताना है? बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ज्ञात है f(x) = 5 ax + b 21 x <= हाँ सुने, ए तथा बी के मानों के लिए फलन द्वारा परिभाषित फलन एक सतत है। प्रश्न में क्या कह रहा है? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट का संकेत बना लीजिएगा, ये संकेत बना लीजिएगा भाई। हाँ सुनिएगा, हाँ भाई बोलो। अरे तैयार हो आप लोग? देखो, कह रहा है कि दिया गया फलन सतत है। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर मेरी बात सुनना है, 1-1.25 घंटा जो भी क्लास चले। दिया गया फलन सतत है तो ए और बी का मान ज्ञात कर, मतलब फलन कंटिन्यूअस है तो ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए। बराबर का साइन कहाँ कहाँ लगा? बराबर का चिन्ह x = 2 पर और x = 10 पर। इसका मतलब दिया गया फलन x = 2 तथा x = 10 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए नीचे, हमें a तथा b का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें a तथा b का मान ज्ञात करना है। हमें a तथा b का मान ज्ञात करना है, a तथा b का मान ज्ञात करना है, जबकि x = 2। हाँ सब लोग कॉपी करिएगा, लिखिएगा जो बोल रहा हूँ। जबकि x = 2 तथा x = 10 पर, जबकि x = 2 तथा x = 10 पर फलन सतत है। जबकि x = 2 तथा x = 10 पर फलन सतत है। अब सुनिए, x = 2 के लिए पहले चेक करो सब लोग। लिखेंगे x = 2 के लिए, x = 2 पर फलन का मान, फलन का मान x = 2 पर फलन का मान f2। कोई बताएगा x = 2 पर फलन का मान क्या है? f2 = 5। अब देखो जरा दिमाग लगाओ। देखो कुछ सवाल खोपड़ी से लगाए जाते हैं, मतलब दिमाग के साथ खेल खेला जाता है, तब जाके समझ में आता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब सुनिए, 2 से छोटा कुछ भी फंक्शन के ऊपर रखोगे, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे तो 2 से छोटा होगा क्या? बोलो। और 2 से छोटे के लिए वैल्यू कितनी है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यहाँ कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि 5 = 5 दिखेगा। क्या ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए ए और बी में संबंध चाहिए कि नहीं? अभी नहीं, खोपड़ी में आएगा। देखो, क्योंकि हमें सतत थोड़ा दिखाना है, फलन सतत है तो x = 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी? तो जब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो f2- की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी। 2- की वैल्यू 5 क्यों आएगी? क्योंकि f2 - 0 होगा, और 2 - 0 का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन कितना है? 5। तो अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट लेने से कोई फायदा नहीं। तो मैं कौन सी लिमिट लूँ? राइट हैंड लिमिट f2+ लूंगा मैं। f2+ का मतलब f2 + 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 + h, f2 + h, f2 + 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 + h का मतलब कोई बताए? 2 + h का मतलब
2 से बड़ा, 2 से बड़ा। अब सुनिए, दिमाग लगाइएगा, 2 प्लस एच की वैल्यू क्या आपके माइंड में क्या फील हो रहा है? 2 प्लस एच का मान क्या फील हो रहा है? 2 दशमलव कुछ, नहीं समझे? मतलब एच की औकात इतनी थोड़ी हो कि इसको 3 तक ले जाए। इसका मतलब 2 से, ये क्वांटिटी 2 से बड़ी है, किंतु बोलो, आप बोलो, 3 से छोटी। तो 2 से बड़े के लिए 10 से छोटे के लिए, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसी के अंदर तो फंस गया। इसका मतलब कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? ax प्लस बी। आ गया बस। तो यहाँ x की जगह क्या रखूँ? x की जगह 2 प्लस एच प्लस बी। अब मैं लिमिट पटकूंगा तो a 2 प्लस 0 प्लस बी, कुल मिला के आ गया 2a प्लस का बी। ये बन गया बेटा 2a प्लस का बी। इतना कॉपी कर लीजिए, 2a प्लस का बी। हाँ भाई, आगे समझिएगा। बेटा हाँ देखिए, अब लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, इसलिए F2 बराबर F2 प्लस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हाँ, F2 की वैल्यू कितनी है बोलो? F2 की वैल्यू 5 और 2 प्लस की वैल्यू, कुल मिला के 2a प्लस b की वैल्यू कितनी बैठ गई? 5। समीकरण नंबर 1 बना के यहाँ से स्टेप छोड़ दीजिए सब लोग। स्पीड से लिखेंगे x बराबर 10 के लिए, x बराबर 10 के लिए, x बराबर 10 के लिए, क्या ये बात लिख गई भाई? x बराबर 10 के लिए, जब x बराबर 10 पे काम करेंगे सब लोग, ध्यान सुनना, तो x बराबर 10 पर फलन का मान, 10 पर फलन का मान F10, x बराबर 10 पे फलन का मान कितना? 21। अब देखो जरा कोशिश करना, ध्यान सुनना, फिर सुनना। ये सवाल इसीलिए मैंने इम्पॉर्टेंट बताया। इम्पॉर्टेंट क्यों है आखिरकार क्वेश्चन है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यदि मैं इसकी राइट हैंड लिमिट लूँगा, जरा दिमाग लगाना, राइट हैंड लिमिट लूँगा तो 10 प्लस होगा क्या? और 10 प्लस का मतलब 10 से बड़ा, और 10 से बड़ा के लिए फिर वैल्यू 21 है। तो 10 से बड़े में फायदा, अर्थात यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में फायदा हो रहा है, जबकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में फायदा है और राइट हैंड लिमिट में फायदा नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में फायदा नहीं था, नहीं समझे? क्योंकि इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो 10 माइनस होगा, 10 माइनस का मतलब 10 से छोटा, और 10 से छोटे के लिए फिर यही फंक्शन है, बोलो। और 10 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? तो 21 बराबर 21 को दिखाने से क्या कोई ए बी में संबंध आएगा? जब ए बी में संबंध नहीं आएगा तो ए बी में मान कैसे ज्ञात कर लोगे? इसका मतलब कौन सी लिमिट लूँ? अरे कौन सी लिमिट लूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 माइनस एच तक लिख लीजिए। F10 माइनस 0, 10 माइनस एच का मतलब 10 से छोटा, 10 से छोटे के लिए फंक्शन वो है, तो 10 x की जगह ax है यार, x की जगह 10 माइनस एच प्लस कभी लिमिट तो देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 10 माइनस एच प्लस कभी, सुनना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट रखे दे रहा हूँ मैं, ये लिमिट रखूँगा तो a 10 माइनस 0 प्लस कभी 10a प्लस कभी आ गया है। हाँ ये आ गया 10a प्लस कभी, जल्दी करिए भाई, लिख गया? अब आगे समझिएगा, लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 पर फलन सतत है, x बराबर 10 पर
फलन सतत है, x-10 पर फलन सतत है, इसलिए f10 बराबर f10 माइनस f10 की वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू 10 है, प्लस का b बराबर 21 है। समीकरण नंबर 2 कर दें। अब सुने ध्यान से, अब खोपड़ी लगाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो समीकरण 1 और 2 को हल करके किसका किसका मान चाहिए, फिर से इस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ लें। यहाँ राइट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि 21 बराबर 21 करने से क्या ए बी में संबंध आता, नहीं समझ में आया। और यहाँ राइट हैंड लिमिट लेने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेता तो 10 प्लस आता, फिर वैल्यू 21 आ जाती। अरे खोपड़ी में आया कि नहीं आया, आ गया। समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से 2a प्लस का b माइनस का 10a माइनस का b, 5 माइनस के 21। अब सुनिएगा, b से b कट गया और ये माइनस का 8a बराबर 21 है ना यार, 21 है तो माइनस का 16, a बराबर 2 आ गया भाई। हाँ, a की वैल्यू 2 बैठ गई। लिखेंगे समीकरण 1 में एक मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में बोलो, अरे बोलो कि नहीं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a बराबर कितना है 2, 2 का गुणा 2 4, b बराबर 5, b बराबर कितना बैठ गया, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बढ़िया क्वेश्चन है, सुने, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा फलन एक सतत फलन है, सिद्ध कीजिए। फलन सतत फलन है, प्रश्न में कह रहा है। अब सुने, हमें सिद्ध करना है कि इसके द्वारा फलन एक सतत फलन है। क्या बात में समझ पा रहे हो? अच्छा, ये देखा जाए ना तो ये दो फलनों का संयोजन है। दो फलनों का क्या है, संयोजन है। अब जरा दिमाग लगाइए, कैसे दो फलनों का संयोजन है, इसको मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। एक नोट लिखेंगे इस क्वेश्चन के विषय में। बोलो, यदि gx तथा hx एक सतत फलन है, अभी समझाता हूं सब कुछ इसका मतलब। यदि gx तथा हाँ बोलो भाई, मैं यदि gx तथा hx एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, सतत फलन है, फलन है, तो दोनों फलनों का संयुक्त फलन, तो दोनों फलनों का संयुक्त फलन में सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। यदि gx तथा hx एक सतत फलन है तो दोनों फलनों का संयुक्त फलन भी एक सतत फलन होगा। अब संयुक्त फलन की फोटो क्या होती है देखेंगे। अभी आपको हवा नहीं लगी होगी क्या लिख गया मैं, अभी समझा तो परेशान मत हो। देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक। ये सपोज दैट एक्स वाई के साथ जोड़ा बना रहा है, थोड़ा सा आइडिया है आपको फंक्शन के विषय में, इसलिए आइडिया है क्योंकि आईटी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक। और वाई जेड के साथ इमेज बना रहा है, तो ये एक्स एफ के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये जी के द्वारा जुड़ा। तो जब ये जुड़ेगा एक्स जेड के साथ जुड़ेगा तो इसको गॉफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गॉफ, अर्थात जी पहले आ जाता है और एफ
बाद में चला जाता है। चलो इसको मैं जी से लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, ये जी लिख दूँ, ये क्या लिख दूँ एच, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ एच ओ जी पढ़ेंगे, एच ओ जी। और एच ओ जी एक्स जो होगा, जरा दिमाग लगाना, एच ओ जी एक्स जो होगा वो किसके साथ इमेज बना रहा है, जेड के साथ। अब जरा दिमाग लगाना है, यहाँ से इसको क्या पढ़ेंगे, जी एक्स बराबर, अरे ये जी एक्स बराबर वाई और एच वाई बराबर जेड। तो ये एच ओ जी एक्स बराबर कितना आ गया, अरे एच ओ जी एक्स बराबर कितना आ गया, जेड आ गया। फोटो बना लीजिए फिर बताओ, अभी समझाता हूँ, परेशान मत हो। हाँ ये सब लोग फोटो बना लें, एक एक क्वेश्चन में बहुत कुछ राज खोलने पड़ते हैं सभी, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है आखिर का। हाँ भाई तैयार है तो मैं समझाऊं। अब सुनिए, इसके फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूले पे दिमाग लगाना, फार्मूले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, फार्मूले मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो ये सूत्र होते हैं, इनके सूत्र अभी आप देख लीजिएगा। ये जैसे फॉग एक्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, हाँ फॉग एक्स का फार्मूला होता है एफ ऑफ जी एक्स, अभी पढ़ेंगे पहले चैप्टर में हम लोग। जैसे गॉफ एक्स लिखा है, गॉफ एक्स कुल मिला के कुछ नहीं है, जी पहले आ जाएगा और एफ एक्स अंदर चला जाएगा, आ गया समझ। ठीक, अब बताइए एच ओ जी एक्स का सूत्र क्या होगा, कोई बताएगा, एच पहले और जी ऑफ एक्स अंदर। तो ये फार्मूला भी इतने लिख लीजिए। अब सुनिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ, देखें तो ये इसके फार्मूले होते हैं, पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फॉग एक्स का फार्मूला होता है एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ एक्स का होता है जी ऑफ एफ एक्स, एच ओ जी जो लिखा हुआ है इसका होता है एच ऑफ जी एक्स। अरे पहले वाला फंक्शन बाहर हो जाता है, अंदर वाला, दूसरा वाला अंदर चला जाता है, ये इसकी फीलिंग है। अब समझिएगा यार मैं इस फार्मूले को कैसे दिखाना चाहता हूँ। अब जरा दिमाग लगाइए, मैंने क्या लिखा है, जी एक्स और एच एक्स एक सतत फलन है, दो फलन है हमारे पास जी एक्स और सतत, तो उनका जो संयुक्त फलन होगा, संयुक्त फलन का मतलब दो तरह के फलन हो सकते हैं, मतलब ये एच ओ जी हो सकता है और जी ओ एच हो सकता है। शायद एच पहले होता है और जी बाद में होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, जी ओ एच पढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, यदि जी एक्स और एच एक्स सतत फलन है तो 100% एच ओ जी एक्स और जी ओ एच एक्स भी सतत फलन होंगे। तो नीचे लिख दीजिए रीमार्क्स करके, रीमार्क्स करके लिखिए। अब अभी भाई आपके खोपड़ी में सारी बात आएगी, टेंशन मत लेना। क्या मैं बोलूँ, रीमार्क्स लिखेंगे, यदि जी एक्स तथा एच एक्स सतत फलन है, यदि जी एक्स तथा एच एक्स, यदि जी एक्स तथा एच एक्स सतत फलन है, तब जी ओ एच एक्स और एच ओ जी एक्स भी सतत फलन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, क्या मैं आगे की बात प्रस्तुत करूं, बोलो। अब सुने, ध्यान से सुने, इसका मतलब अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन की तरफ। अब आपको खुद लगेगा कि हाँ बात सही है। देखो इस क्वेश्चन में मैं माना
जी एक्स बराबर, ध्यान सुनना, जी एक्स बराबर एक cos x मान लूँ, दिमाग लगाइएगा, और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान लो। इतने में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखो मैं दोनों को पहले अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ। ये लिख गया, कॉपी हो गया कि नहीं है? ये सबका कॉपी हो गया। देखो अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जैसे मैं सवाल लगाऊंगा तो एक लाइन का क्वेश्चन है। ये सब मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इसलिए आपके माइंड में थोड़ा सा उलझन आई होगी कि ये क्या तमाशा चल रहा है। अच्छा सुनिएगा ध्यान, देखो बोलो भैया। अब देखिए पहले जी एक्स बराबर cos x का ग्राफ देखेंगे, लिखते जाइएगा आप साथ साथ। का ग्राफ, कोई बताएगा इसका ग्राफ? अरे cos x का ग्राफ नहीं बनता। हाँ सही चल रहा हूँ। हाँ पीछे भी एक डोम बना दो, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 5π/2, माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, x डैश y डैश। अब सुनना, y डैश लिखा हुआ है। आगे बताऊं? बताइए सतत फलन है कि ग्राफ टूटा है इसका? ग्राफ किसका बना है? जी एक्स बराबर cos x, लिखेंगे सतत फलन है। हाँ भाई सतत फलन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान रखें हम। अब सुने ध्यान से, क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? अरे अपनी बात प्रस्तुत करूं। अब सुनना, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेके चलना हो भाई। एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला। अरे भूल गए? अरे ये रेंज होती है ना यार। अरे जी एक्स, एच एक्स में एक्स क्या है? डोमेन। और एच एक्स रेंज का मतलब वाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, परवोले बन गया। अर्थात किसका ग्राफ है? एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये भी कौन सा फलन है? सतत फलन है। अपने डोमेन में दोनों सतत हैं भाई। अब खोपड़ी लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, अब माहौल बना रहा हूँ क्वेश्चन का कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, आखिरकार इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहते हैं। अब सुनिएगा, क्या मैं बोलूँ? अब थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूँ। नाउ समझाऊँ? सुनिएगा, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू GOG का फार्मूला क्या होगा? आप बताओ मुझे, फार्मूला बताओ। GOG का फार्मूला बताओ। जी ऑफ एच एक्स। किसी को कोई दर्द? बोले। अरे किसी को कोई दर्द? अब सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ध्यान सुनना। एच एक्स की वैल्यू क्या है? एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जी और इसको भर दूंगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ, ताकि ये बेहतर फील करा पाऊँ। अब सुनना, बोलो। अच्छा ये GOG एक्स चल रहा है। अब सुन, समीकरण 1 से, दिमाग लगाना, समीकरण 1 से GX बराबर क्या है? GX बराबर, यहाँ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू किसकी चाहिए? जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जी एक्स स्क्वायर कितना आएगा? अरे एक्स की जगह क्या डालूं? अरे एक्स की जगह क्या डालूं? ये समझ में नहीं आया। जी एक्स बराबर क्या है? समीकरण 1 से जी एक्स बराबर क्या है? कॉस एक्स। और यहाँ मान किसका चाहिए? जी एक्स स्क्वायर का। अर्थात डोमेन में क्या डालना है?
तो जी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो आप लोग? अच्छा जी एक्स स्क्वायर का नाम, जी एक्स स्क्वायर का नाम, हाँ जी ओ एच एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यू अभी मैंने बताया ना, ये कितना आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, इसको कॉस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अरे समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? आप देखो ये मान कहाँ से आया, इसको समीकरण 3 बना लो, बता रहा हूँ। फिर लिखना समीकरण 3 से, क्लियर हो जाएगा। समीकरण 3 से सुनिएगा, जब मैं समीकरण 3 से चलूंगा तो ये क्या लिखा है? जी ओ एच एक्स बराबर जी एक्स स्क्वायर। और जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी क्या निकाला हूँ? बोले, अरे बोलो, कास एक्स स्क्वायर। अब सुनना, कास एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। जी ओ एच एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। अब समझना भाई, सुनो, अभी मैंने क्या लिखाया है? अभी मैंने क्या लिखाया है कि यदि जी एक्स और एच एक्स सतत हैं, यदि जी एक्स और एच एक्स सतत हैं तो जी ओ एच एक्स भी सतत होगा। और जी ओ एच एक्स सतत होने का मतलब कौन सतत हो गया? एफ एक्स सतत होने का मतलब कास एक्स स्क्वायर सतत हो गया। क्वेश्चन खत्म। नहीं समझा पाया क्या यार? नहीं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेट क्लिक करेगा, घर में जाके खोपड़ी लगाएं इसको। कोई दिक्कत हो फिर वीडियो देख लें, 2 बार 3 बार, वैसे बातें समझ में आ रही होंगी। सुनना इधर देखो, मुझे पहले बताओ, ये पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं, हाँ इसे खोपड़ी लगती है। सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, मुझे ये बताना, खोपड़ी लगाना भाई। अब सबको समझ में आएगा, चाहे जितना गरीब से गरीब लड़का बैठा होगा, एक बार में समझ में आएगा। 2 चीज़ें आप समझौता कर लीजिए। क्या क्या? कि यदि 2 अलग अलग फलन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपाउंड भी कॉन्टिन्यूअस होता है। जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और डीपली चला जाऊंगा। क्या समझ गए मेरी बात को? तो जरा दिमाग लगाइए। ये जी एक्स और एच एक्स क्या कॉन्टिन्यूअस है? तो इनका कंपाउंड फंक्शन चाहे जी ओ एच निकालूं या GOH निकालूं या HOG निकालूं, दोनों क्या होंगे? हाँ, इसका मतलब यदि GX और HX सतत है तो GOHX भी सतत होगा। GOH किसके बराबर बैठ गया? FX। बस इसी के लिए तो लड़ाई चल रही। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, वो cos x और x स्क्वायर का कंपाउंड फंक्शन है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब cos x स्क्वायर, cos x और x स्क्वायर का कंपाउंड संयुक्त फलन है। नहीं समझ में आया? और ये दोनों अलग अलग क्या होते हैं? ये दोनों अलग अलग सतत होते हैं, तो इनका कंपाउंड मतलब cos x स्क्वायर भी क्या होगा? सतत। अब भी नहीं समझ में आया? नीचे रीजन लिख दें। चूंकि cos x तथा x स्क्वायर सतत फलन है, चूंकि cos x तथा, अभी नहीं क्लिक किया है, नहीं समझ में आया? हाँ, अब घर में कोशिश करें थोड़ा सा। चूंकि cos x तथा x स्क्वायर सतत फलन है, इसलिए दोनों फलनों का संयुक्त फलन, इसलिए दोनों फलनों का संयुक्त फलन cos x स्क्वायर भी सतत होगा। cos x स्क्वायर भी सतत होगा। cos x स्क्वायर भी सतत होगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 32 नंबर, fx बराबर मॉड ऑफ cos x, fx बराबर मॉड ऑफ cos x, fx बराबर मॉड ऑफ cos x। अब जरा सुने, फिर से मैं बता दूं, जरा सुनिएगा। नोट 2 बातें मैं फिर लिखा दूं, एक दिन लिखा चुका हूं, आज फिर लिखा दूं। देखो, यदि मॉड बाहर लगा हो, बाहर लगा है मॉड के अंदर, अरे डोमेन में लगा है कि रेंज में लगा? रेंज में लगा। डोमेन में लगने का मतलब cos mod x होता है। यदि मॉड बाहर लगा हो तो cos x का ग्राफ बनाएं।
किसका ग्राफ बनाए? cos x का। और cos x के ग्राफ में जितने भी डोम का मतलब समझ रहे, झोली, जितनी भी झोलियां नीचे चली गई हों उनको हटा के ऊपर बनाना। अब भी नहीं समझ में? तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, यदि माड का चिन्ह बाहर लगा हो तो एक्स एक्स के नीचे का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर बनाएं। तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ, तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर बनाएं। तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ, तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ ऊपर बनाएं। तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ ऊपर बनाएं। क्लिक नहीं किया गया? अब सुन दूसरे नंबर की कहानी, यदि माड का चिन्ह अंदर लगा हो, किसी को याद है? अंदर लगा हो तो क्या करते हैं, कोई बताएगा? तो राइट हैंड का ग्राफ बनाएं, अर्थात राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएं और उसी का प्रतिबिंब किधर बना दें? लेफ्ट की तरफ बना दें। तो हो लगा हो तो राइट का ग्राफ बनाएं, राइट का ग्राफ बनाएं और उसी का प्रतिबिंब, और उसी का प्रतिबिंब लेफ्ट में बना दें, लेफ्ट में बना दें और खुश रहें। लिख दूं क्या? और खुश रहें? नहीं, फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। इतना आसान नहीं है ग्राफ बनाना। अब सुनिए, किसका ग्राफ बनाना है बोलो? तो पहले मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। cos x का ग्राफ बनाऊंगा। किसी को पता है cos x का ग्राफ? cos x का ग्राफ क्लियर हो भाई? इतना बना दूं, छोटा सा, थोड़ा सा छोटू ग्राफ बना दूं, किसी कोई दिक्कत? अरे बोलो, ये किसका ग्राफ है? fx बराबर cos x का। हमें ग्राफ किसका चाहिए? किसका ग्राफ चाहिए? अरे किसका चाहिए ग्राफ? माड का। तो मैंने क्या बताया? यदि माड का चिन्ह बाहर लगा हो तो एक्स अक्ष के नीचे का ग्राफ ऊपर बनाएं। ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाले ग्राफ होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो मैं माड fx बराबर माड cos x का ग्राफ प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। माड cos x का ग्राफ, इसका ग्राफ भाई मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। माड cos x का ग्राफ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। अब हाँ, क्या मैं अपनी बात रखूं? अरे अपनी बात सामने रखूं? अब सुनिएगा ध्यान से, देखो सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा। cos x की रेंज क्या होती है? बात समझ में आ गया? तो ये वाला ग्राफ तो ऑलरेडी ऊपर ही बना था, अरे ये वाला तो ऊपर बना था, ये वाला और ऊपर, इस तरह के ऊपर चले जाएंगे, अर्थात ये ग्राफ फिर ऐसे जाएगा। अरे समझ में नहीं आया? हाँ, पीछे जो नीचे जा रहा था वो भी ऊपर चला जाएगा, अर्थात सारे ग्राफ ऊपर बन जाएंगे। अब बताओ, यहाँ का पॉइंट π/2, यहाँ का 3π/2, यहाँ का 5π/2, यहाँ का -π/2, यहाँ फिर ये -3π/2। ग्राफ बना ले भाई। जितने डोम नीचे बन रहे हैं वो ऊपर चले जाएंगे। अरे समझ में नहीं आएगा? इधर देखिए, ये वाला डोम कहाँ जाएगा? हाँ देखो, ये सीन दिखने लगी, वो ऐसे पिक्चर आ गई। अब सुनिए, ग्राफ टूट के बना है कि लगातार बना? टूट के बना है, लगातार बना? लगातार बना। इसका डोमेन क्या होगा? कोई डोमेन बताएगा इस ग्राफ का? डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से, डोमेन एक्स अक्ष में कितना फैला है? माइनस अनंत से प्लस अनंत बराबर रियल नंबर। दिस इंप्लाइज डोमेन x बिलोंग रियल। अच्छा जल्दी से बता दो, रेंज क्या है? रेंज y बिलोंग्स टू
हाँ, जीरो से लेगा, क्योंकि माड की जो क्वांटिटी होती है ना, एक्चुअल में रेंज होता क्या है, रेंज होता है एक्चुअल में उत्तर। अरे रेंज का मतलब उत्तर। अब माड अपना उत्तर जीरो देता है या जीरो से प्लस में देता है, इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, जीरो से कहाँ तक, एक ले रहा है बेटा, एक को तो टच कर लेगा ना। अच्छा सुनिए, इसकी रेंज कितनी होगी, अरे इसकी रेंज -1 से +1। हाँ लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, जल्दी करें, ग्राफ से स्पष्ट है फलन fx बराबर मॉड ऑफ cos x अपने डोमेन के लिए सतत है। फलन मॉड ऑफ cos x अपने डोमेन के लिए सतत है, अपने डोमेन के लिए सतत है, अपने डोमेन के लिए सतत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 कराए fx बराबर साइन मॉड ऑफ x, fx बराबर साइन मॉड ऑफ x। अब सुने, अब देखो 100% बच्चा तकलीफ में फंस जाएगा यदि ग्राफ बनाना नहीं जानता। माड डोमेन में लगा है कि रेंज में, डोमेन में, तो साइन एक्स का ग्राफ केवल राइट वाला बनाए, लेफ्ट वाला नहीं बनाए। तो जरा दिमाग लगाना, मैं रफ कार कर रहा हूँ, रफ कार। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, एक्चुअल में जो साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसे चलता है, और इसी तरह पीछे चलता है ग्राफ, ये पीछे चलता है। अब जरा दिमाग लगाइए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है ना, ये राइट का तरफ का ग्राफ है, लेफ्ट का तरफ ग्राफ है, तो लेफ्ट की तरफ बनाना ही नहीं है। जब डोमेन में मॉडुलस लगाओ, अंदर मॉड लगाओ, अंदर का मतलब डोमेन में लगाओ, तो केवल ग्राफ राइट तरफ का बनाएं, लेफ्ट तरफ का ना बनाएं। और राइट का प्रतिबिंब किधर बनाएं, वो समझ लेना है कि ये कांच है, वाई अक्ष वाली रेखा को कांच समझ लेना। मैं भी फील दिलाता हूं। हाँ भाई, मेरी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं आती? ये बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं आया समझ में? इसका मतलब जब अंदर मॉड लगा होगा तो क्या करोगे, साइन एक्स, जैसे साइन मॉड ऑफ एक्स बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ किधर खींचोगे, राइट की तरफ, और उसी ग्राफ को लेफ्ट की तरफ इमेज बना दोगे। इमेज कैसे बनता है मैं समझाता हूँ, इधर ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम से टेंशन नहीं लेना। ये इसका ग्राफ हो गया, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। खूब लगा, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ग्राफ चल रहा है ऐसे करके, मैं नीचे उतार दिया हूँ, ऐसे करके चल रहा है। यहाँ का पॉइंट पाई, ये बोलो 2 पाई। अब सुनना, एक्चुअल में साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे, ये ऐसे बनता है, ठीक। इधर की तरफ ग्राफ अभी जाता है। अब समझने की कोशिश करें, तो जब मॉड, सुनना, बाहर मॉड लगा होता तो नीचे वाले डोम को ऊपर कर देता, और जब अंदर मॉड लगा हो तो केवल राइट का ग्राफ बनाएं, लेफ्ट में ग्राफ हटा दें। अब समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ये आभास करना है कि ये वाई अक्ष वाली कोई कांच रखा हुआ, इसको सब लोग आभास करेंगे कि ये कांच रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है। नहीं समझ में? जब ये कांच रखा होगा, ऐसे सामने कोई प्रतिबिंब रखा है, तो इसका प्रतिबिंब ऊपर ही नहीं बनेगा। अभी आपको आभास नहीं है। सपोज दैट ये कांच रखा है, ये कांच रखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ बना दिए, दिमाग लगाना कि साइन एक्स का आप ग्राफ बना दिए राइट हैंड साइड की तरफ, और ये रखा है कांच, इस तरह कांच रखा है, समझ पा रहे हो? और जब कांच के सामने इसे खड़े हो गए तो ये ग्राफ कांच में दिखेगा नहीं, नहीं समझ में आया? तो जब दिखेगा कांच तो कैसे दिखेगा, वो खोपड़ी लगाना, ये कांच ऊपर का ऊपर दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। अरे हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे दिखेगा। हाइट इसकी कितनी होगी, अरे हाइट 1, अर्थात y बराबर 1। अब सुनना, दिमाग लगाना, अर्थात ऊपर का ऊपर बनेगा, नहीं समझ में आया? और इतनी ही दूरी पर, ये दूरी कितनी दूरी पर आ गए, पाई, तो ये डोम का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा और इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा।
आ गया समझ में? जरा भास करना, देखो दिमाग लगाना। आज घर में देखना हो ना, ये चीज को देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। जो चेहरा नहीं देखा जाता शीशा, तो इधर का ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है? और एग्जैक्ट ना फील हो तब बताइएगा। ये ग्राफ इधर का बना दीजिएगा, इसके ऊपर शीशा रख लीजिएगा। तो जैसे इसके ऊपर शीशा रखेंगे, जरा भास करना, जैसे मैं शीशा रखूंगा, मेरी बात समझ पा रहा हूँ? ठीक, ऐसे इसको जैसे कांच रखूंगा, कांच, और इधर देखूंगा, जब इधर देखूंगा तो जैसे शीशा यहाँ रखा है तो इसी तरह इस तरह ग्राफ नजर नहीं आएगा, बोले? और जस्ट जैसे आएगा तो ये इसका इमेज इसके नीचे बन जाएगा, अर्थात इसका इमेज किधर बनेगा? बना लो ग्राफ। हाँ, ऐसे ग्राफ बनता है इसका। मैं दोबारा साफ सुथरा बना दूं क्या? अरे दोबारा बना दूं? अरे आभास होना चाहिए भाई। देखो दिमाग लगाइएगा, जैसे ये ग्राफ इधर बना, इतने में ही समझ लीजिए, आप इतने में समझ लीजिए, तो इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा। क्या क्लियर हो? अब देखना कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। इसका प्रतिबिंब ये बन गया, बोलो, और इसका प्रतिबिंब ये बन गया, ऊपर वाला फिर ऊपर बनता। तो कुल मिला के जिधर, ऐसे देखना, ध्यान सुनना, जिस तरह राइट हैंड साइड में बनाना है उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है, बात खत्म। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ। अच्छा, एक रीजन समझा दे रहा हूं, सुनिएगा, सुनिए। इधर देखें, ये माइनस का पाई है, यहाँ का पॉइंट क्या होगा? यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट π/2, तो इसके यहाँ का पॉइंट। अब देखो दिमाग लगाना, देखो क्यों ऊपर चला गया? भैया हमसे एक दिन पूछ रहे थे, हम पे मौका आएगा बताऊंगा। ध्यान सुनना, डोमेन के अंदर यहाँ π/2 डालो। अरे इस डोमेन को π/2 डालो तो साइन π/2 की वैल्यू 1, इसके अंदर माइनस π/2 डालो तो साइन माट के अंदर माइनस π/2 गया, तो माट के बाहर क्या गया? +1, अर्थात π/2 में भी ऊंचाई 1 है और माइनस π/2 में ऊंचाई 1 है। इसीलिए इसका रीजन है कि ग्राफ नीचे नहीं उतर सकता। अब भी नहीं समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बिल्कुल देखिए, एग्जैक्ट लॉजिक आपको पता चलेगा यदि आप समझदार स्टूडेंट है। आगे समझने की कोशिश करें। यहाँ का पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? 3π/2। तो जैसे मैं यहाँ 3π/2 डालूंगा, 3π/2, तो साइन 3π/2 प्लस है, समझ नहीं पा रहे हैं? तो प्लस का प्लस निकालेगा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 हो गई। अरे ये थोड़ा निगेटिव ले रहा है अंदर, दिमाग लगाने। ये क्या लिखा है? साइन माड ऑफ x, इसकी जगह π/2 डाल के देखो तो साइन माड π/2, बाहर आया साइन π/2। क्या क्लियर हो? वैल्यू 1। अब जरा समझना, साइन माड माइनस π/2 डाले, माड माइनस π/2, तो फिर साइन π/2 बाहर आया, फिर उत्तर 1 आ गया। इसका मतलब डोमेन प्लस π/2 माइनस π/2 दोनों पे हाइट 1 होगी। इसीलिए इसका प्रतिबिंब, जरा दिमाग लगाना, इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके ऊपर बन गया, पीछे की तरफ बन गया। अब भी नहीं समझ में आगे समझ में, क्योंकि माड लगा है ना, अर्थात ये डोमेन प्लस माइनस कुछ भी दूंगा वो डोमेन पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी जगह निगेटिव नंबर भी डालूंगा तो पॉजिटिव ही बैठ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आगे समझ में? अच्छा दिमाग लगाओ, यहाँ का पॉइंट बताओ, यहाँ का पॉइंट क्या होगा? यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट क्या होगा? 3π/2। तो 3 देखो, साइन माट के अंदर गया 3π/2, सुना ध्यान, सुना ध्यान से, माट के अंदर 3π/2 गया, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एजिटिक निकाल दिया, और 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। क्या क्लियर हो? अब इधर की तरफ देखना, इधर की तरफ ध्यान देखना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 3π/2। अब साइन के अंदर, माट के अंदर -3π/2 गया, खोपड़ी लगाना, तो ये माट माइनस चिन्ह खा गया तो 3π/2, और 3π/2 अपना उत्तर फिर 1 दे दिया, -1। इसका मतलब कि ऊपर का प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा और नीचे का प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा। अब भी आपकी खोपड़ी में बात नहीं आई, आगे समझ में। लेकिन इतना गहराई से तो सामने वाले को तब समझाना है ना, कि जब वो कहे नहीं हाँ बताए कैसे हुआ। नहीं, कुछ नहीं समझाना किसी को। शॉर्टकट में ग्राफ कैसे बनाना है? राइट की तरफ ग्राफ बनाना है, वही प्रतिबिंब किधर बना देना है? लेफ्ट की तरफ। लिखेंगे? अब भी नहीं समझ में आया? लिखेंगे? दिया गया ग्राफ अपने डोमेन में लगातार बना है,
दिया गया ग्राफ अपने डोमेन में, दिया गया ग्राफ अपने डोमेन में लगातार बना है, दिया गया ग्राफ अपने डोमेन में लगातार बना है, इसलिए अपने डोमेन में लगातार बना है, इसलिए दिया गया फलन सतत फलन होगा। अपने डोमेन में लगातार बना है, इसलिए दिया गया फलन सतत फलन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या बकवास आपसे करा रहा है। 34 कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। देखो क्या मैं समझाऊं? दो तरह से सवाल को हम डील कर सकते हैं, दो तरह से सवाल को डील कर सकते हैं। दो मॉडुलस का घटाना या जोड़ना हम कर सकते हैं, यदि खोपड़ी लगाएं, ग्राफ में भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा दिमाग लगाइए, मैं gx को मान लूँ, gx को क्या मान लूँ बताओ, मॉड ऑफ x, और hx को मॉड ऑफ x। कल का कॉन्सेप्ट याद है, यदि दो अलग अलग फलन सतत हैं तो उनका योगफल भी सतत होगा, उनका अंतर भी सतत होगा, गुणनफल भी सतत होगा और भागफल भी सतत होगा। क्या मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आता है? तो मॉड एक्स फलन कौन सा फलन है? सतत फलन है। मॉड एक्स बात समझिएगा, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? लिखेंगे gx, चलो इतना लिख लीजिए, कंप्लीट करिए, बता रहा हूँ। हाँ सुनेंगे ध्यान से। हाँ ये लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं और अपनी बात रखूं? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बताऊं भाई, सुनिए। gx बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ, अब सुनना, देखो इसका टर्निंग पॉइंट बताओ, टीपी मीन्स टर्निंग पॉइंट। क्या होगा? x बराबर मॉड के अंदर जो राशि भरी होती है उसको 0 के बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब मॉड अपना उत्तर क्या देगा? 0 देगा या 0 से बढ़ा देगा। तो मॉड का ग्राफ कभी भी x अक्ष के नीचे नहीं उतरता, वो x अक्ष को टच करता है और ऊपर ही रहता है। नहीं समझ में? यदि मॉड एक्स ने किसी से कहा, मॉड एक्स के ऊपर किसी ने शिकायत किया कि भैया देखो जरा मैं एक कहानी बता दूं, जरा दिमाग लगाना, ये बहुत बड़ी कहानी इनकी देखा जाए। किसी ने कहा, किसी ने यहाँ के व्यक्ति गए मॉड ऑफ एक्स से गए कि आपके परिवार से यहाँ कोई आया था द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय और चतुर्थ में, और हमारा घर से चम्मच चोरी लेके चले गए हैं, तो इसकी शिकायत सुनेगा नहीं। वो कहेगा पगला गया, हमारा खानदान हमेशा कभी नीचे गया ही नहीं आज तक। नहीं समझ में आया? वो कहेगा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहेगा एक सच के नीचे है। कहेगा चलो आगे बढ़ो, हमारा कोई परिवार आज तक एक सच के नीचे गया ही नहीं है। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली। इसका मतलब मॉड की आकृत हमेशा बी की तरह आकृत बनती है। इसका क्रिटिकल पॉइंट पकड़िए, तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? मूल बिंदु पर है। और जैसे मूल बिंदु पर होगा तो आप इस तरह की दो रेखाएं बना देंगे। कौन सी रेखाएं बनाएंगे? दो रेखाएं, और 0 पे बनाएंगे। इधर वाली जो रेखा होती है वो gx बराबर प्लस एक्स की होती है, और इधर वाली रेखा gx बराबर माइनस एक्स की होती है। उसका रीजन पकड़े, जरा दिमाग लगाइएगा। एक ऊंचाई में यहाँ 1 रखूंगा तो 1 आएगा क्या? नहीं आया समझ। अब देखो एक ऊंचाई में 1 आ रहा है क्या? ये एक ऊंचाई में ऊंचाई भी 1 आ रही है क्या? जस्ट इसके सामने देखना, जस्ट इसके सामने जिस दिन मैं x बराबर माइनस 1 भी चढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ देखो x की जगह -1 चढ़ाना है तो 1 माइनस पीछे से देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब जरा खोपड़ी लगाना, इस मूल बिंदु से आगे की तरफ जिस डोमेन में जितनी ऊंचाई पर ग्राफ होगा, पीछे की तरफ उतने ही डोमेन में उतनी ऊंचाई पे ग्राफ होगा। नहीं समझ में आया? आगे समझ, ग्राफ बनो। सुनो, यहां में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि पीछे का डोमेन क्या है? नेगेटिव। अब उत्तर क्या लाना है? पॉजिटिव। इसलिए माइनस नहीं लगाऊंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा?
इसीलिए पीछे से माइनस लगा दिया गया है कि अच्छा आप समझ में आया। अब सुनिए, दिमाग लगाइए। फिर आगे एच एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ समझना ध्यान से। अच्छा, इसका टीपी बताओ, टर्निंग पॉइंट बताओ। x प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर अर्थात एक्स बराबर -1 कहाँ होता है? इधर होता है क्या? अरे इधर कब से होने लगा यार? सुनिएगा, x डैश y डैश, इधर x बराबर -1। अब सुने, यही जो आकृत है b वाली, अरे u v वाली, v का मतलब समझ गए ना? हाँ, बीच में 90 अंश का कोण बनता है। इसको यहाँ बना दूंगा ऐसे करके यहाँ बना दूंगा। अब समझना, इसकी वैल्यू हमेशा, अर्थात ये एच एक्स बराबर, सुनना, इसकी वैल्यू प्लस में खोली जाती है x प्लस 1, और इधर की तरफ पीछे का चिन्ह माइनस लगा दिया जाता है। एच एक्स बराबर क्या आएगा? -x माइनस। अब सुनना, दिमाग लगाना, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? जी एक्स बराबर मॉड x सतत फलन है, सतत फलन है। फिर यहाँ रिपोर्ट लगाऊंगा एच एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 सतत फलन है, सतत फलन है। सुनना, जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एच एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 सतत फलन है, सतत फलन है। क्या ये बात लिख गई? अब सुनना, सुनिएगा, अब क्या लिखूंगा जरा सुनिएगा। क्योंकि मॉड ऑफ एक्स तथा मॉड ऑफ एक्स तथा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या है? सतत फलन है, इसलिए दोनों का अंतर भी सतत फलन होगा। लिखेंगे क्योंकि मॉड ऑफ एक्स, अब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 सतत फलन है, सतत फलन है, सतत फलन है। इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, इसलिए एक मिनट ऐसा लिखना है, इसलिए दोनों फलनों का अंतर, इसलिए दोनों फलनों का अंतर, इसलिए दोनों फलनों का अंतर, इसलिए दोनों फलनों का अंतर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 भी सतत फलन होगा, भी सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। चलिए, अब यार एक चीज़ बताएं, ये तो मैं इस कॉन्सेप्ट से सवाल को बताया कि दोनों अलग अलग सतत हैं तो इनका अंतर भी सतत होगा, और परीक्षा में शायद इसको डायरेक्ट हम डील करें। सुन रहे हो कि नहीं सुनना? इसको डायरेक्ट अर्थात इनको दोनों का अलग अलग फिगर बनाना तो हमें आता है, एक साथ कैसे ग्राफ बनाएंगे, अर्थात इन दोनों के एक साथ ग्राफ कैसे बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब जरा दिमाग लगाना, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। सेकंड मेथड पे जाओ, सेकंड मेथड। क्या आप सीखने के इच्छुक है? नहीं, मैं बवाल ना करूँ अपने लिए, हैं? हाँ तो सीखिए, देखिए नई बात सीखने को मिल गई। सुनना, सबसे पहले इसका टीपी बताओ, x बराबर, इसका टीपी x बराबर है। अब देखो ये कहानी तीन तरह से चलेगी। अब fx की कहानी तीन तरह से चलेगी। आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा भाई। हाँ भी सुधार देता हूँ, हाँ यहाँ यही लिख रहा हूँ, इसका टीपी x बराबर 0 और इसका टीपी x बराबर -1। इसका मतलब ये तीन विभागों में टूट गया। अब ध्यान से सुनना, तीन भागों में ग्राफ टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? एक बार पहले नंबर लाइन में -1 पहले मिलता है,
नंबर लाइन में -1 पहले मिलता है कि 0 पहले मिलता है? -1 पहले मिलता है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, खोपड़ी लगाना मैं क्या कर रहा हूँ, जब x का मान -1 से छोटा है तब का ग्राफ सोचेंगे। अरे ये यहाँ पे क्या है, -1 और यहाँ पे 0, तो जब -1 से छोटा है तब के लिए फंक्शन सोचेंगे। -1 को मैंने सम्मिलित कर लिया और एक बार 0 से बड़ा लेके सोचूंगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, हाँ एक बार मैं x का मान 0 से बड़ा ले लिया, अरे पूरा डोमेन नहीं रियल नंबर आ गया। एक बार मैंने लिया -1 और -1 के पीछे, तो -1 के पीछे माइनस अनंत तक डोमेन ले लिया, नहीं है ऐसा। और एक बार इसमें क्या लिया, 0 को सम्मिलित करके 0 के आगे, अब छूटा कितना डोमेन, कितना छूट गया, -1 से 0 के बीच में। अब सुनना यार, समझ में नहीं आया, इनको सबको खिचड़ी बना दो, पूरा रियल नंबर खुल गया माइनस अनंत से प्लस अनंत। माइनस अनंत से 1 तक, -1 तक इसके पास पहुंचे, -1 से बड़ा 0 से पहले तक इसके पास थे, और जस्ट 0 से प्लस अनंत तक इसके पास हैं। अब जरा सोचना ये अपनी अपनी वैल्यू कैसे खोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बता दूं, सुनना। -1 से छोटा कोई नंबर सोचो, -1 से छोटा माइनस। अब सुनना, माट के अंदर जैसे ये -2 आ जाएगा अंदर, तो ये 1 माइनस और दे देता है कि भैया 1 माइनस मुझसे ले लो, तुम प्लस बन जाओ। क्योंकि बाहर तुम, इन माट के बाहर तुम प्लस नहीं बनोगे तो दुनिया सवाल उठाएगी हमारे ऊपर कि आपको गणित नहीं आती। तो कैसे प्लस बन गए, 1 माइनस और दे देते हैं। तो एक्चुअल में -1 के पीछे कोई नंबर सोचो, -2, जहां यहां मैं -2 रखूंगा तो अंदर माट के अंदर निगेटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव, निगेटिव दिख रहा है, अर्थात ये -x खुलेगा। नहीं समझ, नहीं समझ, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। इधर इसकी फील देखो, इसको माट -2 की वैल्यू डायरेक्ट +2 होती कि नहीं होती, वो कहां से होती है, इसको ज्यों कहते हैं उतार लिया जाता है, बोल रहे हैं, और 1 माइनस और लगा दिया जाता है। यदि x निगेटिव है, सपोज दैट x निगेटिव है, तो x ज्यों कहते हैं उतर गया, लेकिन 1 माइनस पीछे से लग गया। ये x तो निगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब जैसे ही x का मान माइनस से छोटा रखूंगा ना, तो इसके अंदर तो निगेटिव भरा है ना, तो एक निगेटिव के साथ खोलूंगा। नहीं समझ में, बोलो। अब सुनो, यहां दिमाग लगाना है, ये सरकारी व्यवस्था, अरे दिमाग के ढक्कनों, समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया समझ में, सही से बताना। ये -x समझ में नहीं आया, मैं बताऊं सीधा गरीब मेथड सुनो। -1 से छोटा कोई नंबर सोच, -2 यहाँ रखिए, माट के अंदर का रखा -2, और -2 का उत्तर +2। +2 कैसे बना, पीछे से माइनस का गुणा करने से। तो जब माट के अंदर निगेटिव दिखे तो उसको माइनस के साथ खोलो, अब पॉजिटिव दिखे तो जैसा का तैसा खोल दो। अब भी समझ में नहीं आया, x का मान -1 से छोटा रखने में माट के अंदर निगेटिव दिख रहा है, इसलिए इस माट को निगेटिव से खोल दिया। अब भी नहीं समझ में आया, जरा सोचो, ये निगेटिव नंबर नहीं है बेवकूफ़ो, पॉजिटिव नंबर दिख नहीं रहा आपको। -1 से छोटा नंबर क्या होता है, x की जगह क्या रखेंगे, -2, अब -2 गुणे माइनस कितना हो गया, +2, -3 रख के देखो, +3, इसलिए तो माइनस पीछे से लगाया गया कि निगेटिव ना होने पाए। अब सुनना, दिमाग लगाना, ठीक, ये माइनस जो कहते हैं उतर जाएगी, ये वाला माइनस जो कहते हैं उतर जाएगा, खोपड़ी लगाना। अब सुनना, दिमाग लगाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। -1 से छोटा -2 यहाँ रखो, जब -2 रखूंगा तो अंदर कितना आएगा, -1। अब माइनस में आए तो माइनस के साथ खोलना है कि प्लस के साथ, तो 1 माइनस और दे दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अंदर क्या लिखूं, x + 1। नहीं समझ में, फिर तो कहता हूँ, तब जाके समझ में। देखो इधर देख, अब सुनना, हाँ अब भी समझ में नहीं है, ध्यान से सुने। हाँ भाई, ऑनलाइन मतलब अच्छे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, समझ में ना आए तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें सीधे, कोई आज तक फ़ोन ही नहीं करता। बहुत मतलब वेल अप टू डेट ट्रेंड लड़के पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ। सुनना, -1 से बड़ा और 0 से छोटा क्या होगा, -आधा,
अरे कोई नंबर बीच में सोचो, तो -½ सुनना, -½ इसके अंदर गया, खोपड़ी लगा ना, -½ इसके अंदर गया, तो -½ मार्ट के अंदर माइनस है क्या, तो ये खोलने के लिए -x देगा। अरे माइनस चिन्ह दिया ना यार, अब सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। -½ +1 में जुड़ा +½ अब ये मार्ट के अंदर प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो ये वाला माइनस चिन्ह लगाया और इसको ज्यों का त्यों पटक दिया x+1। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे आधा रखने से ये निगेटिव था, तो एक माइनस दे दिए इसको अपने घर से कि भैया लेता जा, तुम निगेटिव बनना नहीं, ये वाला माइनस मैंने बीच में उतारा है, और यहाँ आधा रखने से मार्ट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव को जो को तो खोल दिए। अब भी नहीं समझा? अच्छा इधर सुनना, इधर x का मान किससे बड़ा लेना है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 10, 5 कुछ भी रख दे, 2 रख के देख, यहाँ 2 पॉजिटिव, तो जो का तो खुल गया। नहीं समझा? माइनस चिन्ह लगा है, सरकार की व्यवस्था में, अपने तरफ से थोड़ा लगा रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी जो का तो खुल गया, उतार लीजिए भाई। क्या आपको बातें समझ में नहीं आई क्या? बढ़िया समझ में आ गया? नहीं आया? एक भी समझ में आ गया? सुनिए फिर, क्या मैं आगे बताऊं? अरे आगे मैं आगे डील करूं? अब सुनना, इनको हल कराओ। अब f(x) बराबर क्या आया, इसको हल कराऊंगे, x से x मर गया, f(x) बराबर 1 आया। कब 1 आया? जब x का मान -1 से छोटा है। और फिर यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 2x, अरे माइनस का 2x और माइनस का 1, तो माइनस का 2x माइनस का 1 आया। कब आया? जब -1 x < 0 है। इसको जरा हल कराओ, यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा, प्लस का 1, अरे बोल क्यों नहीं रहे, प्लस का 1 आया, नहीं हाँ सॉरी माइनस का 1 आया। कब? जब x का मान 0 से बढ़ा। अब सुनिए, देखो अब समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इतने क्वेश्चन हम करे हैं, सीट में करेंगे अभी, तो क्या सबकी फ़ोटो इस तरह नहीं देता था? बोलें, इसकी सही फ़ोटो ये है। अब भी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? इसकी एक्चुअल फ़ोटो ये था, और ये बेवकूफ़ बना रहा था, इस तरह के सवाल देता तो हम x -1 x 0 में हमें चेक करना था। बोले हम वही किए ही हैं, अभी अभी अलग अलग ग्राफ कहाँ चेक किए हैं, x 0 में चेक किए हैं। अरे 0 में बना था ना mod ऑफ x का, फिर कहाँ चेक किए, -1 पे, तो 0 और -1 पे चेक करना, जरा दिमाग लगाइए। अब देखें, अब सोचिएगा, इसका ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई बताएगा? इधर देखना, ध्यान से इधर देखना, बहुत मजा आने वाली है। ये किसकी रेखा है, y बराबर x की, और ये वाली रेखा y बराबर -x। थोड़ी देर के लिए मैं इसको y बराबर -2x दर्शा दे रहा हूँ। कोई दर्द? अरे कोई दर्द? तो y बराबर -2x में 1 घटाना है कि बढ़ाना है? घटाने का मतलब इसको नीचे उतारूंगा। अब देखना, ध्यान से देखना, फिगर ना बनाना, रुक जाना अभी। सुने, हाँ ये वाली जो रेखा है वो किसकी रेखा है, कोई बताएगा? 2x -2x -1 की। समझ में आ गया? इस रेखा को कहाँ से कहाँ तक बनाना है? -1 0, -1 0 के बीच में बनाना है। समझ में नहीं आया? एग्जैक्ट -1 रखने में क्या आ रहा है? अरे एग्जैक्ट इसके ऊपर -1 चढ़ाओ, एग्जैक्ट इसके ऊपर -1 रखो। अरे -1 रखूंगा, प्लस का 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है, x बराबर -1 है, और यहाँ पे 0 है, x बराबर 0 है। ध्यान से सुनना, x बराबर 0 है। अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये x अक्ष को कहाँ पे काटेगी? x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, तो ये y बराबर फंक्शन है। देखा जाए y बराबर स्ट्रेट लाइन मार दूं, और f(x) का मतलब y, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर, तो यहाँ y बराबर 0 गया। बोले तो जैसे y बराबर 0 गया, तो ये चटक किधर आया, x बराबर कितना आया, माइनस का 1/2, अर्थात यहाँ का कटान बिंदु कोई जल्दी से बताएगा? थोड़ा सा इसको और पीछे कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं।
x बराबर -1, यहाँ का कटान बिंदु x बराबर, अरे यहाँ पे x बराबर क्या है, -1/2। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं, आप देखो इसका भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, दिमाग लगाना। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, तो यहाँ का कटान बिंदु -1, 0, नहीं समझ में आया। अरे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, समझ में आया, उल्टा लिख दिया। y अक्ष में x क्या होता है, 0, इसका मतलब इसकी फोटो क्या है, जरा सुनना, फिर से इधर मैं फोटो बना दूं यदि किसी को कोई तकलीफ हो, दिमाग लगाना। देखो इसकी एक्चुअल में जो फोटो है वो कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे फोटो आ रही है, सुनना ध्यान से। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, -0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, -1। अब सुनना ध्यान से, ठीक, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, बात समझना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0। लेकिन इस ग्राफ को -1 के आगे बेटा ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको चला गया ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, समझ रहे हो। बाकी मैं सवाल लगा चुका हूँ, -1 के आगे अब +0 के पीछे बनाना है, अर्थात -1 के ऊपर ग्राफ को नहीं बनाना। यहाँ व्हाइट बॉल करूँगा, इसको हटा दूंगा। -1 के ऊपर कहाँ बनाना है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा, और 0 के नीचे भी नहीं बनाना, इधर भी व्हाइट बॉल लगा दो, ये नालायक निकल गया। चल भैया बात 0, -1। अब खोपड़ी लगाना, सुनो, x बराबर 1 कहाँ खींचना है, y, ये x नहीं y है, y बराबर 1 कहाँ खींचना है, y बराबर 1 कहाँ बनाना है, डोमेन कहाँ बनाना है, डोमेन क्या लेना है, -1 के पीछे। क्या -1 में भी बनाना है, y बराबर -1 रेखा का साथ खींची, जल्दी बताओ, y बराबर 1 रेखा कैसे खींचेगी, हाँ, x अक्ष के समांतर y बराबर 1 रेखा खींची, और ये बॉल भर दी, इस बॉल कहे भर दी, ध्यान से सुने, कैसे -1 में रेखा बनी है, अब भी नहीं समझ में आवा, अर्थात एक ग्राफ है y बराबर 1 का। तो देख भाई, ऐसे बढ़िया सीढ़ी बना दी बच्चों वाली, ऐसा खेल रहे हैं, ऐसे ढुढ़क जाएंगे। अब सुनना, ये किसका ग्राफ है, y बराबर -1, क्या -1 यहीं पे है क्या, तो -1 यहीं है। और ये देखो 0 में ग्राफ बनाना है क्या, y बराबर -1 का, अरे 0 में ग्राफ बनाना है क्या, तो ये बॉल भर दिया कि खाली कर दिया, भर दिया, ये ऐसे चला गया क्या, अरे ये किसकी रेखा है, y बराबर, कितना बढ़िया ग्राफ, समझ में आया। देखो कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ऐसे खिसका, फलन सतत है या सतत है, लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, फलन f(x) बराबर mod of x माइनस mod of x + 1 सतत फलन है। हाँ जल्दी से कॉपी करो यार। हाँ एक्चुअल मुझे बताइए, आपको मजा आई कि नहीं मजा आई, नहीं समझ में आया, ऐसे दो मार्ट बनता है। हाँ देखें, लिखेंगे एक्सरसाइज सीट एक्सरसाइज 5.10 9 तक करा दिए हैं, 5.10 में कंटिन्यूटी है भाई। हाँ इसको आप तेज़ी से आज से सवाल करके लाएंगे भाई, बच्चे सारे स्टूडेंट इसको तेज़ी से फॉलो करेंगे। 39 सवाल हैं, बहुत सवाल हैं इसमें, मेरे ऊपर ना बोझ डाल दीजिएगा, नहीं मैं एक एक सवाल बताऊं। देखो इसका एक क्वेश्चन मैं, दिमाग लगाइए, क्या मैं बताऊं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखिए, थोड़ा सा 15 क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर mod of x + mod of x - 1। ठीक बताओ, x बराबर 1 पर इसकी चेकिंग करनी, बोलो x बराबर 1 पर इसकी चेकिंग करनी। पहले तो हम इसको चल लेते हैं थ्योरी मेथड से, थ्योरी मेथड। हाँ 15 के पहले भाई होमवर्क है आपका, 15 के पहले 14 तक सब लोग आज करके लाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट करके लाएं। हाँ ऑनलाइन भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट करके लाइए भाई। हाँ सुन पा रहे हो, लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान।
x बराबर 1 पर फलन का मान f1, माट के अंदर 1 गया प्लस 1 माइनस 1 गया, अर्थात f1 की वैल्यू माट 1 की वैल्यू 1, ये 0। ओवरऑल f1 खुल गया 1, ओवरऑल f1 1 खुल गया भाई, f1 1 खुल गया। अब भी नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मैं समझाऊं? f1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, f1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। सुनना, f1 माइनस 0 बराबर 1 प्लस h कितने बच्चों से बनता है? 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, और यहाँ बड़ा छोटे के लिए कुछ नहीं दिए, सब इसी के ऊपर चढ़ाएंगे, समीकरण के ऊपर। चलिए 1 प्लस h चढ़ा दो, हाँ 1 माइनस h होगा, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस का h प्लस 1 माइनस का h माइनस का 1 से 1 मर गया, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, ठीक, ये माट के अंदर 1 माइनस h, और माट माइनस h क्या होगा? प्लस h, ठीक भाई। अब इसके अंदर लिमिट रखते हैं, लिमिट रखूंगा तो माट 1 माइनस 0 प्लस 0, टोटल आंसर फिर 1 आ गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, नीचे लिख गया, कवर कर लीजिएगा थोड़ा सा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सुनना, ध्यान सुनना, क्या मैं बोलूं? कोशिश करना। राइट हैंड लिमिट में f1 प्लस बराबर f1 प्लस h 0, सॉरी 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h। अब सुनना, f1 प्लस बराबर f1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h रखो, 1 प्लस h, अब प्लस का 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h लिखा रहने दीजिए जो कहते हो, और ये 1 से 1 कट गया, माट h की वैल्यू h बाहर आ गई, लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस 0, अब प्लस 0 फिर 1 आ गया, लिख दीजिए तीनों बराबर हैं, x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो थ्योरी मेथड से बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। अब ग्राफ से बताऊं क्या? अरे बता दें तो 2 माट को जोड़ना आ जाए ग्राफ में, आप 2 मिनट लगेगा, जल्दी करिए। फिर कारण लिखेगा, चूंकि f1 बराबर f1 माइनस बराबर f1 प्लस, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। हाँ भाई, आगे बढ़ाऊं गाड़ी में? हाँ सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ लिखेंगे ग्राफ मेथड, ग्राफ से देखें इसको। हाँ सवाल क्या था? मॉड ऑफ एक्स प्लस, बोलो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। हाँ जल्दी बताओ, इसका टर्निंग पॉइंट एक्स बराबर 0, इसका टर्निंग पॉइंट एक्स बराबर 1। सुनो, इसके कितने विभाग बनाऊं? अब आप बताओ कितने विभाग बनाऊं? एक विभाग बनाऊं 0 से पीछे, और एक 0 से पीछे डोमेन लूं। एक बार डोमेन 0 और 1 के बीच, और एक बार 1 और 1 से बड़ा। क्या पूरा डोमेन ले लिया माइनस अनंत से प्लस अनंत तक? अब सुनो, अब दिमाग लगाना, देखो बहुत बढ़िया क्लिक करके दिया, आप समझदार स्टूडेंट हैं, मेरे समझ में हैं आप समझदार। 0 से छोटा कोई नंबर सोचो, -1 -2, -1 रख के देखो, -1 रखूंगा, माट के अंदर क्या दिख रहा है? नेगेटिव की पॉजिटिव? हाँ तो एक माइनस लगाया, एक्स को उतारा, नहीं समझ में आया। इसके अंदर कोई माइनस संख्या, फिर प्लस सूत्र प्लस फंक्शन में दिए, नहीं आया समझ में। फिर ये -1 डालने से प्लस आ रहा है कि माइनस? माइनस, तो एक माइनस दूंगा ना, तो वो इसकी वजह से ये चिन्ह क्या हो गया? माइनस, ये x -1 आ गया। अब भी नहीं समझ में आ गया? अब सुनो, अब देखो 0 और 1 के बीच कोई नंबर सोचो, प्लस आधा, प्लस आधा यहाँ डालूंगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो जैसा कहता है ऐसा खोल देगा। सुने, यहाँ प्लस का आधा डालूंगा तो नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो एक माइनस चिन्ह देना पड़ेगा, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, एक से बड़ा कोई नंबर दो। अरे दोनों पॉजिटिव आएंगे, एक से बड़े में दोनों पॉजिटिव, तो प्लस प्लस एक्स माइनस।
अरे अब नहीं, ये क्लिक नहीं किया क्या? हाँ। अब सुनना, दिमाग लगाना, बताओ ये fx बराबर कैसे खुलेगा? ये माइनस का x आएगा क्या? ये कितना आएगा? माइनस का x, तो माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का 1, और ये माइनस का x प्लस का 1 आ गया, नीचे 2x माइनस का 1 आ गया। जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 और 1 के बीच हो, और जब x का मान 1 से बड़ा हो। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त यूनिट है यार कैलकुलस। कैलकुलस यदि आप सही ढंग से सीख गए ना तो वाकई आप मतलब आगे आपको बहुत काम देगी। अब ध्यान से देखो, y बराबर 1 का ग्राफ कब बनाना है? देखो मैं ऐसे ग्राफ की ट्रिक बता दूं, सोचो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बेटा? हाँ, ये एक लाइन किसकी है? ये x बराबर 1 की लाइन है, और ये इसका समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। अरे YH का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा, दिमाग लगाना। y बराबर 1 कहाँ कहाँ खींचना है? 0 से 1 के बीच में, अर्थात ये y बराबर 1 की लाइन है। किसकी लाइन है? y बराबर 1 की। नहीं समझ में आ गया? 0 से 1 के बीच खिंचा हुआ है। हमेशा इसको ऐसे कर देना, दिमाग लगाना, और इसको ऐसे कर देना। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, जरा खोपड़ी लगाना, ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक। y बराबर -2x की फोटो कैसे होगी? ऐसे, कैसे? ऐसे। y बराबर -2x में कितने यूनिट चढ़ाना है? 1 यूनिट चढ़ाएंगे। तो ये ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई कितनी है? 1। तो y बराबर -2x यहाँ से जाएगा, बोलो। इसको 1 यूनिट चढ़ाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कहाँ बनाना है? ये किसका ग्राफ है? fx बराबर -2x प्लस 1। ये किसका ग्राफ है? fx बराबर 1। अब इधर दिमाग लगाना, इधर ये किसका ग्राफ है बताओ? fx बराबर 2x माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगाना। देखो पहले बनाओ ना, इधर देखो, इसको खट 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 करके नीचे लाऊंगा, इसको यहाँ ठोकेगी ये रेखा। अरे ये रेखा YH के नीचे ठोकेगी। अब कितने यूनिट नीचे ठोकेगी? -1, क्योंकि y बराबर 2x मूल बिंदु से जाएगी, 1 यूनिट नीचे ठोक गई। नहीं समझ में है? इसका मतलब ग्राफ ये नाव की तरह आकृत बनती है। जब भी दो माड को जोड़ना हो तो ग्राफ नाव की तरह बनता है। फिगर बना, नहीं समझ में आया? अच्छा, पहले देखो मैं थोड़ा सा बात अपनी पूरी कर दूं, फिर आप कॉपी करिए। तो लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखिए पहले। हाँ, जो लोग चित्र ना बना पाए हो पहले ये नोट छाप लीजिए पहले, बाद में फिगर बनाइएगा। नोट लिखेंगे नंबर 1, जब दो मॉडुलस को, जब दो मापांकों के योगफल का, जब दो मापांकों के योगफल का ग्राफ बनाना हो, दो मापांकों के योगफल का ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ हमेशा नाव की आकृत बनती है। तो ग्राफ हमेशा नाव की आकृत बनती है। तो ग्राफ हमेशा नाव की आकृत बनती है। नाव की आकृत बनती है। ठीक, कहाँ पे चेक करना था? x बराबर 1 पे। अरे x बराबर 1 पे चेक करना था क्या? बोलो। तो x बराबर 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ऊंचाई 1 है। x बराबर 1 पर ऊंचाई कितनी है? थोड़ा सा आगे ऊंचाई, थोड़ा सा पीछे ऊंचाई। ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 1 पर फलन सतत।